क्या हुआ? उदास हो? डिप्रेशन से गुजर रहे हो? रोने का दिल कर रहा है? कोई सुनने वाला भी नहीं, कोई रास्ता नहीं नजर आ रहा। किसकी जिंदगी में प्रॉब्लम्स नहीं आती यार? सभी की जिंदगी में मुश्किल है। किसी को कैरियर बनाना है, किसी के घर के मसले हैं, किसी के घर के खर्चे पूरे नहीं हो रहे, किसी के घर कोई बीमार है तो उसकी मेडिसिन के खर्चे, स्टूडेंट्स को अपने रिजल्ट्स की फिक्र और भी बहुत मसले। और किसी की ज़िंदगी में तो ऐसे मसले चल रहे होते हैं कि जो हम सोच भी नहीं सकते। तो इन सब का मतलब ये नहीं कि थक के मायूस होकर बैठ जाओ। अगर ऐसा हो जाए तो 7 अरब की आबादी में से 6 अरब तो वैसे ही डिप्रेशन से मर जाएगी। चलो अगर ऐसा हो भी गया तो तुम ये सोचो कि तुम्हें उन 6 अरब में शामिल नहीं होना, बल्कि उस 1 अरब में शामिल होना है जो जीना चाहती है, जिसको पता है कि मुझे ज़िंदगी कैसे गुजारनी है, जिसे हालात से लड़ना आता हो। मुझे पता है यार कि तुम्हारे दिमाग में ज़िगज़ैग की तरह बहुत सी बातें घूम रही हैं और क्लियर तरीके से तुम्हें भी नहीं पता कि आखिर दिमाग में चल क्या रहा है। तो इन सबसे पहले तुम पता क्या करो, कुछ दिन के लिए गायब हो जाओ। मैं तुम्हें एक अच्छा मशवरा दे रही हूँ, गायब हो जाओ। ये कोई मोटिवेशन नहीं दे रही मैं तुम्हें, क्योंकि मेरी नज़र में मोटिवेशनल स्पीचेस सबसे बेकार चीज़ें होती हैं कि किसी की बातों को सुनो और 2 मिनट के लिए मोटिवेट हो जाओ, उसके बाद फिर वही रूटीन। और कुछ लोग तो ऐसे हैं कि लाखों रुपए लेके दूसरों को मोटिवेशन दे रहे होते हैं कि मैं तुम लोगों का भला चाहता। सब बकवास है यार। मोटिवेट होना ही है तो अपने घर वालों को देखो कि इनके लिए मुझे कुछ करना है। उससे जो मोटिवेशन आएगी ना, वो कभी ख़त्म नहीं होगी। मैं सिर्फ दोस्तों की तरह आप लोगों को समझाना चाह रही हूँ। तो भाई, सबसे पहले आपने ये करना है कि कुछ दिन के लिए गायब हो जाओ, सोशल मीडिया से तो स्पेशली तौर पे, क्योंकि ये आपका वक्त और आपका दिमाग दोनों ज़ाया कर देती है। मोबाइल से दूर हो जाओ कुछ दिनों के लिए, किसी खामोश जगह पे बैठो और घंटों भी बैठना पड़े तो बैठो और सोचो, अपने आप पे गौर करो कि तुम जिंदगी में किधर खड़े हो, क्या किया है और क्या करना है। अपनी सोचों को लिखो, सब कुछ एनालाइज करो, फिर एंड पे फाइनल तुम्हें पता लगेगा कि मुझे ये करना था और मैं ये कर रहा। मुझे पता है सबकी सिचुएशंस अलग होती, लेकिन खुद को पहचानने के लिए ये बेहतरीन तरीका है। डिप्रेस रहने से क्या हो जाएगा? एग्जाम्स में टॉप कर लोगे, कैरियर भी खुद ही बन जाएगा, लाखों रुपए चल के तुम्हारे कदमों में आ जाएंगे। नहीं मेरी जान, ऐसा नहीं होता। मेहनत करनी पड़ती है, वक्त लगता है, सब कुछ एकदम नहीं हो जाता। सब्र रखो और कोशिश करो। ये जो डिप्रेशन और उदासी है ना, ये इंसान की सबसे बड़ी दुश्मन है, जो इंसान को कुछ करने नहीं देती। ये इंसान के दिमाग का खून चूस लेती है। और हाँ, आपको सबसे ज़्यादा जो डीमोटिवेट करता है ना, वो आपके अपने घर वाले होते हैं, क्योंकि बाहर के चाहे 100 लोग आप पर यकीन कर लें, लेकिन अक्सर घर वाले नहीं करेंगे, क्योंकि आप कह लो ये उनकी फितरत है कि वो अपने बच्चे को निकम्मा और दूसरे के बच्चों को बड़ा लायक समझते हैं। तो आपने उनकी बातों को दिल पे नहीं लेना। अगर तुम्हें लगता है कि तुम ये काम कर सकते हो और सबके खिलाफ भी जाना पड़े तो वो काम करो, मेहनत करो, एंड पे तुम ज़रूर कामयाब हो जाओगे। चलो मुझे ये बताओ कि ऐसा हो सकता है कि ज़िंदगी में कोई मुश्किल आए और उसका कोई हल ना हो? ऐसा नहीं होता। मुश्किल अपने साथ उसका हल भी लेकर आती है, बस उसको सही वक्त पे पहचानने की ज़रूरत है। मुझे पता है कि ये बात भी तुम्हें तंग करती है कि कोई तुम्हें सुनने वाला नहीं है। मेरी जान, इस दुनिया में 50% लोगों के पास भी कोई सुनने वाला नहीं है, और 30% लोग तो अपने दुख को किसी के सामने जाहिर भी नहीं करते, क्योंकि उन्हें ये समझ आ चुकी होती है कि किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो तुम भी ये बात समझो कि किसी को कक फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम्हारी ज़िंदगी सीधी चल रही है, उल्टी चल रही है या तबाह हो रही है। किसी को भी फ़र्क नहीं पड़ता। तो अगर इतना मन है तुम्हारा कि कोई तुम्हें सुने, तो एक डायरी पकड़ो, उस पर दिल की सारी भड़ास निकाल दो, सब लिख दो कि क्या चल रहा है ज़िंदगी में। ऐसे तुम्हारी सोच भी जाहिर होकर सामने आ जाएगी जो उथल पुथल हुई पड़ी है। अगर ऐसा भी नहीं करना तो ऊपर वाले से बात करो, उसको सुनाओ, क्योंकि वो सुनेगा और तुम्हारे हाल पे हंसेगा भी नहीं। उसे अपने दिल का हाल सुनाओ और रोना आए तो रो लो, देख लेना मन को कितना सुकून मिलेगा।